आपका पैन कार्ड बदल रहा है। पैन 2.0 आपके लिए क्या मतलब रखता है, आइए जानते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड इशू और मैनेज करने की प्रक्रिया को ऑप्टिमाइज करने के लिए पैन 2.0 की शुरुआत की है। इस पैन 2.0 के पहल के तहत एप्लीकेंट्स को एक सिक्योर QR कोड युक्त ई पैन कार्ड प्राप्त होंगे, जो बिना किसी शुल्क के सीधे आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर डिलीवर किए जाएंगे। ये पैन 2.0 आखिर है क्या? तो थोड़ा और इसको विस्तार से समझते हैं। पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर 2.0 भारत में ट्रेडिशनल पैन कार्ड सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अपग्रेड है, जिसे अधिक डिजिटल और कनेक्टेड दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आगे और विस्तार से मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन तब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वो जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको भी ऑन कर दीजिए। वीडियो के अच्छे लगने पर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि सबको पैन 2.0 के बारे में पता चले। तो आगे बढ़ते हैं और हम पैन 2.0 की जानकारी की ओर बढ़ते हैं। पैन 2.0 के बारे में समझाऊंगी और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि घर बैठे पैन 2.0 को हम कैसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। सारा प्रोसीड्यूर अच्छे से आपको समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करके बताने वाली हूँ कि घर बैठे आप इस पैन को कैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम पैन कार्ड की इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं। सबसे पहला है फुली डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। पैन 2.0 के साथ आपको अब कोई भौतिक यानी कि फिजिकल कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। आपके पैन डिटेल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इससे भौतिक यानी कि फिजिकल कार्ड खोने या डैमेज होने की जो परेशानी है वो खत्म हो जाती है। द सेकेंड इज फास्टर वेरिफिकेशन। पैन 2.0 का उद्देश्य वेरिफिकेशन के प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिससे कि टैक्स फाइलिंग, बैंक खाता खोलने या बड़ी खरीदारी जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए तेजी से अप्रूवल्स सुनिश्चित हो सके। यह विशेष रूप से उन बिजनेसेस या इंडिविजुअल्स के लिए उपयोगी है जिन्हें अक्सर अपने पैन को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है एनहांस्ड सिक्योरिटी। बेहतर एन्क्रिप्शन और डिजिटल फ्रेमवर्क 2.0 को धोखाधड़ी या दुरुपयोग के खिलाफ अधिक सुरक्षित बनाता है। ये पहचान की चोरी के जोखिम को कम करता है, जो पारंपरिक प्रणाली के साथ बढ़ती चिंता का विषय है। The fourth point is paperless and eco-friendly. डिजिटल फॉर्मेट में बदलाव पेपर बेस्ड प्रोसेस की आवश्यकता को कम करके भारत की स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक है। यह उन यूजर्स के लिए भी सुविधाजनक है जो पर्यावरण के अनुकूल समाधान पसंद करते हैं। The fifth point is seamless integration with Digital India initiatives. पैन 2.0 विभिन्न ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड है, जिससे इसे आधार और अन्य सरकारी सेवाओं के साथ जोड़ना आसान हो जाता है। ये वास्तविक समय के अपडेट का समर्थन करता है और मैनुअल हस्तक्षेप को कम करता है। The next is better compliance with financial regulations. पैन 2.0 उभरते कर और वित्तीय कानूनों के साथ बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करता है। ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर नजर रखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे कानूनी ढांचे के भीतर रहना आसान हो जाता है।
अब हम सिग्निफिकेंसेस की बात करेंगे कि इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस में इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। इंडिविजुअल्स के लिए पैन 2.0 का मतलब है अधिक सुविधा, तेज प्रक्रियाएं और बेहतर सुरक्षा। वेयर बिजनेसेस के लिए ये आसान केवाईसी प्रोसेस और बेहतर लेन देन दक्षता की सुविधा को प्रदान करता है। PAN 2.0 is not just an upgrade, it's a step forward in making India's financial systems more efficient, secure and future ready. आगे बढ़ते हैं और हम बात करने जा रहे हैं कि इस पैन कार्ड 2.0 को आखिर हम अप्लाई कैसे करें। हम दो मेजर पोर्टल्स की हेल्प से इस कार्ड को अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो जो पोर्टल्स है वो है NSDL और UTI ITSL। अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जो ऑलरेडी पैन कार्ड होल्डर्स हैं दे आर एलिजिबल, तो उनको अब कुछ नया नहीं करना है, ऑटोमेटिकली उनके पास पैन 2.0 उनके रजिस्टर्ड ईमेल में आ जाएगा। और जो न्यू पैन बनाना चाहते हैं उनके कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको अपलोड करना होगा। तो क्या क्या है वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, उसको हम देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होगा, जिसमें कि या तो आप आधार कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आप वो दे सकते हो। प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होगा, जिसके लिए कि आप अपने यूटिलिटी बिल्स जो भी रीसेंट होगा वो यूटिलिटी बिल्स आप दे सकते हो। बैंक स्टेटमेंट जो रीसेंट होगा उसको आप दे सकते हो। अगर रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हो, या प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। ये सब चीजें आपको अपने पास हैंडी रखना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास हैंडी होना चाहिए। द फ्यूचर इज हेयर और इसकी शुरुआत पैन 2.0 से होती है। आपकी पहचान, आपका भरोसा, डिजिटल इंडिया में आगे बढ़ने की आपकी शक्ति। आइए साथ मिलकर पैन 2.0 के साथ नई संभावनाओं को अनलॉक करें, क्योंकि एक मजबूत भारत की शुरुआत आप जैसे सशक्त व्यक्तियों से होती है। वीडियो के अच्छे लगने पे लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून अगेन। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर।